नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सरोकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। सरकार लाख प्रयास कर रही है, लेकिन धरातल पर हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं पर किस तरीके से कर्मचारी पलीता लगा रहे हैं, इसकी वानगी जमीनी स्तर पर देखने को मिल रही आती है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया पीएम आवास योजना एवं स्वच्छ भारत अभियान का धरातल पर किस तरीके से कर्मचारी धज्जियां उड़ा रहे हैं, जिसकी बानगी छतरपुर जिले के राजनगर जनपद पंचायत क्षेत्र ग्राम पंचायत लखीरी में देखने को मिली, जहां सरपंच और ग्रामीणों ने सचिव महेश शुक्ला पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया गया शौचालय निर्माण में सचिव द्वारा बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। सरपंच हरप्रसाद पटेल का कहना है पंचायत में 290 शौचालय ही बनाए गए हैं, जबकि कागजों में 588 शौचालय बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, सचिव द्वारा शौचालय निर्माण में न सिर्फ धांधली की गई, बल्कि ग्रामीणों को शिकायत करने पर धमकाया भी जा रहा है। स्वदेश न्यूज की पड़ताल में लखीरी गांव के लोग शौचालयों, कंडा, भूसा, लकड़ी आदि देखने का काम करते हैं। वजह है आधे अधूरे शौचालय का निर्माण। महिलाएं आज भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सचिव महेश शुक्ला का कारनामे कम नहीं है। हाल ही में जब मुख्यमंत्री द्वारा चलाया गया लाडली बहना योजना का फॉर्म भरने गई एक महिला का नाम नहीं जोड़ा गया, कहा गया पहले पीएम आवास का बकाया पैसा दो। स्वदेश न्यूज की पड़ताल में लखीरी गांव में कई गरीब परिवार आज भी मोहताज हैं। शासन की योजनाओं का लाभ लेने के लिए इंतजार कर रहे हैं। उन्हें भी पीएम आवास योजना का लाभ मिले। पीएम आवास के नाम पर भी रुपए की मांग की जाती है। मामले में जब सचिव महेश शुक्ला से बात की तो वो मामले से पल्ला झाड़ते, गोलमोल जवाब देते साफ तौर से नजर आए। वही जनपद सीईओ राकेश शुक्ला का कहना है, आपके माध्यम से जानकारी मिली है पीएम आवास में ग्रामीणों से लिए जा रहे पैसे की शिकायत नहीं मिली है। जिनके शौचालय निर्माण नहीं कराया गया उनका पात्रता का परीक्षण कराया जाएगा। हमें घर मकान चाहिए जो सरकार सबको दे रही, तो हमको क्यों नहीं मिलती है? हाँ। हमें कोई चीज नहीं सरकार से मिलती है, ना हमें कोई ऐसी न्यूज आती है कि कोई चीज हमको गरीब आदमी को कोई हमको मदद मिले। कुछ नहीं मिला जी हमको, ना हमारे पास कोई जमीन है ना जगह है, कुछ नहीं है। ये भी हम दूसरे की जगह में रह रहे हैं, कल को आ जाए तो ये भी नहीं है हमारे पास। अच्छा, हाँ, राशन कार्ड है? राशन कार्ड है जी। बहुत परेशान है साहब, हम इतने परेशान है कि हमारे रहने के लिए घर नहीं है, जगह नहीं है, जमीन नहीं है, न कोई खेती किसानी है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। खाली हमको कोई फायदा नहीं, ना पेंशन वेंशन कुछ नहीं मिलती। भाई जो सचिव है सो जो आज फोटो खींची, बोले 30,000 रुपया लगना तुम्हें। हम भैया हम नहीं दे पाऊ। फिर हम गए डर सरपंच की, उनके पास भैया तुम्हें का लगने हैं? बोले कि 10,000 लगने सीओ और 5,000 लगने हमें तेल ताई के लाने। बस बे पैसा न सचिव मिल पाए, सरपंच है मिल पाए, इन्हें हरा के मैं हमने अपनी स्वयं की लेटरिंग बनवाई सरकारी, तो उन्हें हमें रहे सी गेट और केवल सीट बनाई, बाकी न सीमेंट लाओ न मटेरियल लाओ न पैसा लाए। हमने सीमेंट मंगाओ तो बोले सरपंच लाओ, सरपंच थे और सरपंच बोले जो सेक्रेटरी बनवा बोले आओ। उसके बाद उन्हें हमें रसीद पकड़ा रही, बोले आपका शौचालय पूर्ण रूप से तैयार है और आप उसमें जा सकते हैं। और 6,000 रुपया खाए ने हमारे पीएम आवास के। अच्छा, किसने? महेश शुक्ला ने। सचिव हैं? सचिव है। लेटरिंग किसी में रुपया निकाला है महेश सेक्रेटरी ने। अच्छा, कैसे पता चला आपको? पता यहाँ से चला कि लिस्ट निकलवाई, तो मुझे चलो पता हो गया रुपया निकाल रहे। कितने लोगों के निकाले? अब 500 जहाँ मान लो 100 जन की तो निकाल ही रहे यहाँ से। मेरे यहाँ कोई एक भी शौचालय ऐसा नहीं पाया जाएगा कि जो कि अपात्र हो या उसको लाभ ना मिला हो और शौचालय ना बना हो। ये सारी बातें उनकी झूठ हैं। मैं तो ये कहता हूं कि उन्हीं के मोहल्ला में कम से कम 25 से 30 परिवार रहते हैं और 30 परिवारों में अगर एक भी परिवार ऐसा मिल जाए कि जिसके घर शौचालय ना बना हो तो फिर सरपंच को बोलना चाहिए। सरपंच जी व्यक्तिगत विरोध कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ बहुत बड़ा घोटाला है शौचालय के ऊपर, जिसकी जांच होनी चाहिए। किनके माध्यम से घोटाला किया जाता है? अब पंचायत में रोजगार सहायक और जो वही सचिव के प्रभार पे थे, तो अब उन्हीं का काम है। मेरे पास आ रहे हैं कि हमारे पास शौचालय नहीं है, हमारे पास शौचालय नहीं है। कम से कम रोज 2-4-10 लोग रोज आते हैं शौचालय के लिए, और रिकॉर्ड में जबकि शौचालय पूर्णतः बने हुए हैं,
588 परिवार हैं जिसमें 587 शौचालय बने हुए हैं। जब बने हुए हैं तो ये लोग कहाँ से आ रहे हैं फिर बार बार? पीएम आवास में पैसे मांगने की शिकायत निराधार है। किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज दिनांक तक यहाँ कार्यालय में शिकायत नहीं की गई है और यदि कोई पुख्ता प्रमाण के साथ शिकायत करता है तो उस संबंध में जांच करा के जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देश के प्रधानमंत्री तमाम योजना चला रहे हैं आम जनता तक लाभ पहुंचाने के लिए। पीएम आवास योजना और स्वच्छ भारत अभियान को लेकर हर घर में शौचालय निर्माण कराए जाने को लेकर हितग्राहियों को योजना दे रहे हैं। लेकिन यहां राजनगर जनपद क्षेत्र के लखेरी ग्राम पंचायत में इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां सचिव पर आरोप लगाया जा रहा है कि लगातार उनके द्वारा भ्रष्टाचार को अंजाम दिया जा रहा है। किस प्रकार का भ्रष्टाचार है आइए जानते हैं। क्या नाम है दादा? श्याम सुंदर यादव। क्या हो गया? सरकारी योजनाओं के अंतर्गत हमको कुछ लाभ नहीं मिला। हाँ, कोई लाभ नहीं। किस प्रकार का लाभ चाहिए? अरे जैसे प्रधानमंत्री जी जो है जो शौचालय देते हैं, शौचालय मिलना चाहिए हमको और प्रधानमंत्री आवास मिलना चाहिए, तो कुछ नहीं है। अच्छा, तो आरोप लगा रहे हैं आप लोग सचिव पर, क्या है? नहीं जी, आरोप नहीं है जी, सत्य है। असत्य नहीं है। सत्य कभी मरता नहीं है, अमर रहता है। और अगर चाहेंगे वो तो सत्य हो जाएगा। अच्छा, क्या किस प्रकार की लापरवाही करते सर? इस प्रकार की लापरवाही है कि हमको लांच दो। हाँ, जब हम तुमको ऐसा देंगे। अच्छा, कितना मांगते लांच? लांच 5,000 रुपया है। हाँ, और 20,000 रुपया है। हाँ, यहाँ से लांच मांगते हैं। अच्छा। अब बताओ 12,000 मिलना है और 5,000 तुमको दे देंगे, फिर क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे आप बोलिए? हाँ, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं बन पाएगा। अच्छा, हाँ, तो शौचालय के अलावा दादा और क्या क्या यहाँ पर देखा जा रहा है सचिव के द्वारा लापरवाही को? भ्रष्टाचार सचिव के द्वारा लापरवाही, जिसने सरपंच को वोट नहीं दी है उनको, उनका वो काम नहीं करते हैं और जो गरीबी उनका भी काम करते नाम काट देते। अभी एक चौकीदार आया था बसूर, तो उसने ये बताया था कि मेरी बच्ची की शादी होना है, तो मैं शादी के लिए उनको यहाँ भी चक्कर लगा चुका हूँ सम्मेलन वाली शादी में। तो कहते हैं ओरिजिनल मार्कशीट लाओ, ये कागज लाओ, वो कागज, क्योंकि उसने वोट नहीं दिया उसको। अभी उसको भगा दिया है। तो सचिव क्या पंचायत में खड़े हुए थे? कौन? नहीं, अपने घर से काम करते हैं वो। अच्छा, पंचायत चुनाव में उनका लड़का खड़ा हुआ। अच्छा, हाँ, तो मतलब सीधा और साफ तौर से कहा जाए, जो सचिव हैं महेश शुक्ला, उनके जो बड़े बेटे हैं उनको पंचायत में चुनाव के दौरान प्रत्याशी बनाया गया था। चुनाव हारने के बाद उसका कहीं ना कहीं खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ा। जी जी। आप अब अभी वर्तमान में सरपंच, क्या किस प्रकार की लापरवाही है? अब लापरवाही हर तरीके से हो रही है। यही हो रहा है कि जिसने उसका सपोर्ट किया है उसका वो काम कर रहे हैं, जिनने उसका सपोर्ट नहीं किया है उनका काम नहीं हो रहा है। उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि हमने वोट नहीं दी है। दूसरी मंगा रहे हैं। और शौचालय में क्या? शौचालय में तो मुझे लग रहा है इसकी जांच अच्छी तरीके से होनी चाहिए, ऊंचे स्तर से हो ना, तब इसका पता चलेगा कितना घोटाला है। मुझे लग रहा है बहुत बड़े पैमाने पर घोटाला है इसमें। अच्छा, 588 परिवार में से 587 का बताया जा रहा है। मुझे तो नहीं लगता कि 587 बनेंगे। मुझे तो लगता है ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल से गिनती अगर की जाए तो 2-250 शौचालय निकलेंगे। तो यहाँ एक तरफ प्रदेश के मुखिया भी प्रयास कर रहे हैं, तमाम योजना चला रहे हैं, आम जनता को, गरीब परिवारों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। लेकिन उन अधिकारियों और कर्मचारियों की लापरवाही के चलते धरातल पर आम जन को योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो एक तरफ तो सरकार की तरफ से लाख दावे किए जाते हैं कि पूरा देश अब मुक्त शौचालय, जो बाहर जाकर लोग शौच करते हैं, उससे मुक्त हो गया। लेकिन जमीनी हकीकत हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं कि अगर जिस तरह से जो शौचालय निर्माण में ही भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को पूरे पैसे नहीं मिल रहे हैं, इसलिए लोग इस कारण से अपने शौचालय का निर्माण पूरी तरह से नहीं कर पा रहे, पूर्ण नहीं कर पा रहे। इसी के चलते कई लोग अभी भी खुले में शौच करने को मजबूर हैं। तो जो दावे हैं सरकार के कि खुले में शौच से मुक्त हो गया है देश, तो यहां पर तो ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता समीर अवस्थी से। समीर, जिस तरह से तमाम तरह के लाख दावे किए जाते हैं कि पूरा देश खुले में शौच से मुक्त हो गया है, लेकिन जब शौचालय का निर्माण नहीं होगा पूरी तरह से, तो खुले में शौच का जो दावा है वो कैसे यहाँ पर पूर्ण होगा? क्योंकि साबित तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, हम यहाँ पर बता रहे हैं कि किस तरह से लोग यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं और कई शौचालय का निर्माण आधा अधूरा है क्योंकि उनके पैसे ले लिए जाते हैं सचिवों के द्वारा। 5,000 रुपये, 12,000 में 5,000 रुपये ले लेंगे, 7,000 में कैसे शौचालय बनेगा?
ग्राउंड जीरो पर स्वदेश न्यूज की टीम पहुंची हुई थी राजनगर जनपद के लखेरी गांव में। लखेरी गांव में सैकड़ों लोग लगातार रोजगार सहायक जो महेश शुक्ला हैं उन पर आरोप लगा रहे हैं शौचालय निर्माण में घोटाला करने को लेकर। मैं बताना चाहूंगा केंद्र से लेकर प्रदेश सरकार स्वच्छ भारत अभियान को लेकर तमाम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तमाम ओडीएफ भी मुक्त कर दिया गया है, कई जगह ओडीएफ घोषित कर दिया गया है कि स्वच्छ जो खुले में महिलाएं आज भी शौच में जाती है वो नहीं जा रहा है। लेकिन यहाँ देखा जाता है लखेरी गांव में महिलाएं कह रही है कि शौचालय आधे अधूरे निर्माण कराए गए हैं, वो आज भी मजबूर है बाहर खुले में शौच करने के लिए। तो ये शर्म की बात है अधिकारियों के लिए। क्षेत्र में जनप्रतिनिधि भी हैं, एक तरफ तमाम दावे हैं, तमाम प्रयास है, उसके बावजूद हालात इस प्रकार की है कि धरातल पर शासन की योजनाओं पर जमकर भ्रष्टाचार और जमकर पलीता लगाया जा रहा है। राजनगर जनपद क्षेत्र के लखेरी गांव का मामला है। ग्राम पंचायत जो सरपंच हैं लगातार ग्रामीणों के साथ आवाज उठा रहे हैं। जिन ग्रामीणों के द्वारा शिकायत की गई, बताया जा रहा है उन ग्रामीणों को धमकाया भी गया है, उनकी बाइट भी है हमारे पास। किसने धमकाया उनको? जो सचिव है महेश शुक्ला वो लगातार ग्रामीणों को बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार की शिकायत ऊपर तक न पहुंचाया जाए। यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, जब सरपंच अपने गांव की जो जनप्रतिनिधि सरपंच को चुना गया है, सरपंच के द्वारा जब मामले को उजागर किया गया, मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया गया, तो ये सोचने वाली बात है कि राजनगर जनपद पंचायत के जो व्हाट्सएप का ग्रुप जिसमें सभी सरपंच जुड़े हुए होते हैं, तमाम जानकारियां उन्हें मिलती है, तो सरपंच हरप्रसाद पटेल को जनपद सीओ के कहने पर जनपद के ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया है। तो आखिर ये किस प्रकार की व्यवस्था है सिस्टम की कि क्या अपने पंचायत की आवाज उठाना गलत है? सरपंच लगातार। लेकिन समीर अवस्थी ये बताइए कि सरपंच बड़ा होता है कि सचिव बड़ा होता है? सचिव की आखिर इतनी क्यों चल रही है? सरपंच की क्यों नहीं चल पा रही? सरपंच की कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है? सचिव ही सब कुछ सर्वे सर्वा क्यों बना हुआ है? देखिए ग्राम पंचायत की जो सरपंच है हरप्रसाद पटेल लखेरी गांव के निवासी हैं। जो सचिव है सचिव के प्रभार में है रोजगार सहायक है महेश शुक्ला, वो भी कहीं ना कहीं यही इसी गांव के रहने वाले हैं। और पंचायत चुनाव के दौरान जो सचिव महेश शुक्ला के बड़े बेटे को प्रत्याशी बनाया गया था, उसी का कहीं ना कहीं ग्रामीणों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उनका कहना है, जो ग्रामीण ने बात की है, वो कहते हैं वोट नहीं दिया गया, जिसके कारण कई लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। शासन की जो योजना है उन्हें योजनाओं का लाभ नहीं दिया जा रहा। सैकड़ों गांव के ग्रामीण आज ऐसे हैं जो मोहताज हो रहे हैं, पीएम आवास योजना का लाभ लेने के लिए परेशान हो रहे हैं। कई परिवार हमें मुझे एक संक्षेप में बताइए, बहुत कुछ सेकंड में बताइएगा, क्योंकि जो दर्शक देख रहे हैं बहुत सारे दर्शकों को शायद पता नहीं होगा। सरपंच बड़ा होता है कि सचिव बड़ा होता है? आप थोड़ा इसको क्लेरिफाई कीजिए, आप संक्षेप में 10 सेकंड बस। ग्राम पंचायत में सरपंच जनप्रतिनिधि होता है और सरपंच को पूरी जिम्मेदारी दी जाती है, जनता सुनती है, तो सरपंच ही बड़ा होता है। सरपंच को आगे आना चाहिए और सरपंच लगातार आगे आकर इस मुहिम छेड़े हुए हैं कि सचिव के द्वारा जो भ्रष्टाचार किया गया है उसकी जांच कराने की लगातार मांग की जा रही है। कलेक्टर को भी ज्ञापन सौंपा गया है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो इस पर जांच कराई जाए। ठीक है। इस वक्त हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ गए हमारे साथ। इस वक्त जुड़ गए हैं पुष्पेंद्र अवस्थी जी, जो कि बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं राजनगर से, और साथ ही हमारे साथ हैं ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस से ब्रजकिशोर पांडे जी, और एक ग्रामीण भी हमारे साथ है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले पुष्पेंद्र अवस्थी जी, जिस तरह से यहाँ पर एक मामला आ रहा है कि सरपंच से भी बड़ा यहाँ पर सचिव हो गया है, सचिव की ऐसी मनमानी चल रही है कि जो व्हाट्सएप ग्रुप था सरपंचों का, उसमें से भी उस सरपंच को हटा दिया गया है सचिव के कहने पर। और भ्रष्टाचार तो तमाम तरह के सचिवों द्वारा हो रहे हैं, सरपंच की कोई सुनवाई नहीं हो रही। सारी सुनवाई सब कुछ ऐसा लग रहा है कि सर्वे सर्वा हो गया है सचिव। आखिर ऐसा क्यों? आपके राज्य में ऐसा क्यों हो रहा है? तो आपके माध्यम से अभी जो जानकारी हमारे समीर भाई ने दी है, एक बात गंभीर विषय है कि गांव में जो इस शौचालय के माध्यम से जो जानकारी अभी आपके माध्यम से लगी है, निश्चित रूप से विषय गंभीर है। इसकी हम अधिकारी से भी बात करेंगे और जो हमारे जनपद की उनसे भी बातचीत की जाएगी, और जहाँ सी अनियमितताएं आपके द्वारा पता चली हैं उसकी भी हम लोग जांच कराएंगे। और ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, सरपंच महत्वपूर्ण है और सरपंच के माध्यम से ही गांव का विकास होता है, और सरपंच पहले नंबर पर है। ठीक है, ब्रजकिशोर पांडे जी, क्या कहेंगे आप? जिस तरह से चीजें यहाँ पर हो रही हैं कि कागजों में तो 558 शौचालय का निर्माण दिखाया जा रहा है, लेकिन हकीकत में सिर्फ 290 शौचालय का निर्माण हुआ है, और उसमें भी तमाम तरह के पैसे लिए जा रहे हैं सचिव के द्वारा।
ब्रजकिशोर जी, ब्रजकिशोर पांडे जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज सुनाई दे रही है। मैं बताना चाहता हूं आपके कि जो जनपद पंचायत राजनगर है, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लगातार जो हमारे चुने हुए सरपंच हैं, उनको लगातार आपसे बता दें कि उनको अलग अलग तरीके से परेशान किया जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ लगातार कि राजनगर जनपद पंचायत में जो सचिव और रोजगार सहायक हैं, इनकी ही मनमानी पूर्ण रूप से चल रही है। और इसमें क्या है कि जो भारतीय जनता पार्टी के वहां पर नेता बैठे हुए हैं, चाहे वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, उनकी भी संलिप्तता इस मामले में है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जनपद पंचायत, चाहे वो लखेरी का मामला हो या पूरे जनपद पंचायत का मामला हो, लगातार भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है, आपसे हम बता दें इस मामले में। और अगर इस तरीके की आप बात कर रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष बात कर रहे हैं कि मुझे आपके माध्यम के सोशल मीडिया के माध्यम से आज जानकारी लगी है, यह मामला लगातार आज कई दिनों से चल रहा है। ये तो आप क्या कह रहे हैं ब्रजकिशोर पांडे जी? पोथी, ब्रजकिशोर जी क्या कह रहे हैं आपकी पुष्पेंद्र अवस्थी जी को इसकी जानकारी पहले से थी? बिल्कुल, पूरे जिले को इस मामले की जानकारी है। लगातार पूरे सोशल जिले मीडिया को के ये माध्यम कह रहे हैं, से जो कांग्रेस 5-7 नेता दिन वो से कह रहे हैं कि मामला पूरे चल रहा जिले में ये मामला सबको पता है, पुष्पेंद्र अवस्थी जी, लेकिन आपको क्यों नहीं पता इसकी जानकारी, क्यों नहीं थी आपको? नहीं, पांडे जी कह रहे हैं तो फिर आप लोग फिर कहाँ रहे? आप लोगों को भी तो जैसे मान लो हमें तो पता था, हम नहीं मान लो तो आपको भी तो पता होगा ना। देखिए पुष्पेंद्र अवस्थी जी, हमारे यहाँ पर रोज हम लोग इस तरह के कार्यक्रम में दिखाते हैं, तो जितने साल के दिन रहते हैं हमारे यहाँ पर अक्सर हर दिन इस तरह के कार्यक्रम चलते हैं, तो आप इसमें यह मत बोलिए कि आप लोग ने पहले क्यों नहीं दिखाया। हम दिखाते रहते हैं इस तरह के कार्यक्रम। आप इसका जवाब दीजिए, कांग्रेस नेता जो आरोप लगा रहे हैं कि आपको इसकी जानकारी नहीं है, पूरे जिले की जानकारी, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं है। ये सब ये जो आरोप है, ये सब बेबुनियाद आरोप हैं। आपके माध्यम से ही और जो वहाँ के सरपंच है उनके माध्यम से हम लोगों को पता चला है, और ये विषय गंभीर है। ठीक है, तो ब्रजकिशोर पांडे जी, आखिर जो ये हो रहा है, ठीक है, आपने जो आरोप लगाया इसको तो नकार रहे हैं बीजेपी नेता, लेकिन ब्रजकिशोर पांडे जी, आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि इसमें जनप्रतिनिधि के बिना, किसी नेताओं के मिले बिना इस तरह का भ्रष्टाचार सचिव कर सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, ये संभव ही नहीं है। आपसे बता दें कि लगातार क्या है, कौन शामिल है? कोई ऐसा नाम आपको पता है किसी नेता का? ब्रजकिशोर पांडे जी, राजनगर जनपद ब्रजकिशोर जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? ब्रजकिशोर जी, किसी नेता का, क्योंकि आप कह रहे हैं ये मामला पूरे जिले में सबको पता है, तो कौन वो नेता है या कौन रसूखदार या कौन वो अफसर है जिसके शहर के चलती सचिव इस तरह का भ्रष्टाचार कर रहा है? कोई नाम भी है सामने किसी का? देखिए, आपसे बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का राजनगर जनपद पंचायत में बोलबाला है, और वो पूरा जिला जानता है, पूरा जनपद पंचायत का, पूरी विधानसभा क्षेत्र के लोग बाग जानते हैं कि किसका बोलबाला है, और क्या वहां पर कौन चंद लोग बाग हैं जो आप नाम लीजिए ना, डरते हैं क्या आप डरते हैं कि नाम लीजिए ना आप सीधे, आप दर्शक को भी बताइए हमारे। देखिए क्या है कि जनपद पंचायत में जो आप जिनसे आप मंडल अध्यक्ष हैं, वो खुद जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष हैं। भाई, आप खुद जनपद पंचायत में उपाध्यक्ष हैं, और लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। और ऐसा नहीं है, आप पूरी विधानसभा में भ्रष्टाचार मचा हुआ है। अब आपसे बता दें, केवल राजनगर जनपद पंचायत में जो जनपद अध्यक्ष बने बैठे हुए हैं, वो आपसे बता दें कि एक तरीके से कहा जाए तो नाम के लिए जनपद अध्यक्ष बनाए गए हैं, और चला जनपद पंचायत को कोई और रहा है, पर्दे के पीछे काम कोई और आप नाम नहीं ले रहे हैं, बस ये ऐसा कर रहा है, सीधे नाम लीजिए। अगर आपको नाम पता है तो हमारे दर्शकों को बताइए आप सीधे। देखिए भाई साहब, क्या है कि राजनगर जनपद पंचायत में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री अरविंद पटेरिया जी हैं, ठीक है, जिनकी संलिप्तता में पूरे राजनगर जनपद पंचायत में, और जनपद के उपाध्यक्ष जो मंडल के अध्यक्ष हैं पुष्पेंद्र अवस्थी जी, ठीक है, एवं अन्य कई ऐसे आपसे बता दें लोग बाग हैं जो आप में रोजगार सहायक भी हैं और सेक्रेटरी भी हैं, जो पूरे रूप से राजनगर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार की भेंट को चढ़ाए हुए हैं। ठीक है, आपके सवाल में जवाब लूंगा, मैं जवाब लूंगा। ठीक है, हमारे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाऊंगा, लेकिन पहले पुष्पेंद्र अवस्थी जी, कुछ सेकंड में आप इसका जवाब दे सकते हैं। आप जो आरोप लगाया, गंभीर आरोप है आप लोग के ऊपर। पहले तो जो इनने आरोप लगाया है कि हमारे जिले की जो महामंत्री पटेरिया जी, वो अभी तक एक बार भी जनपद पंचायत वहाँ ऑफिस गए नहीं है। दूसरा, और जो पांडे जी ने कहा है कि भाई साहब के उसमें चल रहा है, इस सब उनके आरोप बेबुनियाद आरोप हैं।
हमारी जनपद में जो जनपद पंचायत के अध्यक्ष मनीराम कुशवाहा जी, प्रेम भाई कुशवाहा जी हैं, वो आते हैं और उनके माध्यम से ही जनपद में जो भी तो आप किसी के नाम लेने चाहेंगे कि इसके शहर में, इस नेता के शहर में या इस अधिकारी के शहर में भ्रष्टाचार हो रहा है? इसकी हम तो आपसे यही बोल रहे हैं कि जो आपके माध्यम से पता चला है, हाँ। और मेरी सीओ साहब से बात हुई है और सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, तो इसकी निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और जो भी कर्मचारी, ठीक है, चाहे वो अधिकारी हो, ठीक है, मैं आऊंगा। हमारे साथ एक ग्रामीण बहुत समय से जुड़े हुए, लंबे समय से, मैं उनसे सवाल नहीं कर पा रहा हूं, मैं उनसे बातचीत कर लेता हूं। ठीक है, ब्रिज किशोर पांडे जी आऊंगा आपके पास में, ब्रिज किशोर जी आऊंगा आपके पास में। ठीक है ब्रिज किशोर जी, पुष्पेन जी, मैं आऊंगा आपके साथ, मैं आऊंगा दोबारा आप लोग के पास। हाँ, राम सेवक जी जुड़े हुए हमारे साथ, राम सेवक शुक्ला जी जो कि ग्रामीण है लखेरी से। राम सेवक जी, जिस तरह से शौचालय कागजों में 588 लेकिन हकीकत में बने 290, अच्छा जितने ये 290 बने, क्या इसके लिए भी सचिव के द्वारा पैसे लिए गए थे, घूस ली गई थी पैसा सैंक्शन कराने के लिए? जी सर। तो कोई भी शौचालय बिना घूस के यहां पर ग्रामीणों को उसका पैसा नहीं मिल रहा है? नहीं सर। कितना घूस देना पड़ता है? किसी से 1000, किसी से 2000, किसी के 5-5 हजार तक। हाँ, और किसी के तो पूरे के पूरे इसकी उच्च अधिकारियों से आप लोगों ने शिकायत की होगी, उच्च अधिकारियों से शिकायत की होगी, आपने क्या जवाब मिला? सर हमने शिकायत की, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके जांच करवाएंगी। ठीक है, चलिए समय कम है, एक आखिरी सवाल समीर अवस्थी, कुछ 10-15 सेकंड में जवाब दीजिएगा। अभी जब मामला आप स्वदेश न्यूज में इसको लगातार उठा रहे हैं, आपने भी क्या अधिकारियों से बातचीत की होगी, किसी बड़े अधिकारी ने आश्वासन दिया है जांच का? जी देखिए, मामले को लगातार उठाया जा रहा है, मामला बेहद गंभीर है। इसमें राजनीति का विषय नहीं है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। सबसे पहले विपक्ष को, अगर मामला विपक्ष के संज्ञान में आया है तो विपक्ष स्वतंत्र है, उनको आगे आकर ज्ञापन सौंपना चाहिए, अधिकारियों से मांग करना चाहिए। नहीं, संक्षेप में कोई किसी अधिकारी ने आश्वासन दिया इस पर जांच के लिए? बिल्कुल, मामले को जनपद सीओ से बात की गई है, उनका कहना है कि पीएम में जो पैसे लेने के आरोप सचिव पर लग रहे हैं वो ठीक है, चलिए, अधिकारी ने आश्वासन दिया, लेकिन देखना होगा कि यह आश्वासन सिर्फ आश्वासन रहता है या फिर जमीनी स्तर पर अधिकारी जाकर कोई टीम बनाकर ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पर, चाहे वो शौचालय में निर्माण पर हो रहा है भ्रष्टाचार, घूस लेने पर हो रहा है भ्रष्टाचार, सचिव के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं, घूस लिए जा रहे हो, तमाम तरह के, चाहे पीएम आवास की बात करें, पैसे सैंक्शन को लेकर, तो इन भ्रष्टाचारों पर, इन घोटालों पर सरकार को जांच करनी चाहिए, क्योंकि सीधा ये जनता से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक तरफ तो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम गरीबों को आवाज दे रहे हैं और देश खुले में शौचालय मुक्त हो गया, लेकिन जब यहां पर कई अधूरे शौचालय पड़े हुए हैं, उसकी वजह यह है क्योंकि सचिव के द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि 12,000 में से 5,000 रुपए ले लेंगे तो हम बाकी पैसे से सिर्फ 7,000 में शौचालय कैसे बनाएंगे। इसी के चलते कई शौचालय आधे अधूरे पड़े हुए हैं और अभी भी लोग बाहर खुले में शौच करने को मजबूर हैं। तो इसलिए सरकार का जो दावा यहाँ पर खोखला साबित होता है, इसलिए सरकार को यहाँ पर तुरंत कार्रवाई करते हुए जो इसमें जिम्मेदार है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।